नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद ये जो है ये चैप्टर है क्लास 10 के लिए। किसके लिए होने वाला है? क्लास 10 के लिए चैप्टर होने वाला है। और इसके अंतर्गत वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक इसे देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप इग्नोर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही मस्ट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में खिलाफत और असहयोग। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा देश जल उठा। जन धन और संसाधनों के विनाश ने देशों के युद्ध व्यय तथा कर्जों को बढ़ा दिया। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि हमारा पूरा देश कर्जों के नीचे दब गया, यानी कि देश जो है देश के ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया। तो क्या होता है कि 1913 से 1918 तक कर्जों को बढ़ा दिया गया। उसके बाद सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिक भी मारे गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए तो हमारे जो सेना थी उसमें सैनिकों की कमी हो गई। तो जब सैनिकों की कमी हो गई तब क्या किया जाता है कि सैनिकों में संख्या को बढ़ाने के लिए गाँवों में सैनिकों की ज़बरदस्ती भर्ती की गई। ठीक है, यानी कि जो गांव के लोग थे उनको ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर लिया गया। उसके बाद क्या होता है कि गांवों में फसल नष्ट हो गई। भूखमरी तथा फ्लू नाम की एक महामारी फैली भैया, जिसने 120 से 130 लाख लोगों का जीवन ले लिया, यानी 120 से 130 लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतनी सारी समस्याएं हुई कि पूरा देश जो है जन धन की समस्या से जूझ रहा था और उसके साथ साथ जो है सैनिकों की कमी हो गई। जब सैनिकों की कमी हो गई तो गाँव के नागरिकों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। उसके बाद गांव में भूखमरी फैल गई और इससे 120 से 130 लोगों की जानें चली गई। ठीक है, उसके बाद है कि सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से। तो भैया ये लौटे थे जनवरी 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका में आपने सत्याग्रह के नए विचार से सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। इन्होंने सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया जिस पर सरकार को इन्होंने झुकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। ठीक है ना, और इसका आशय यह है कि सत्य की शक्ति पर बल देना। सत्याग्रह का आशय यानी सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्य की शक्ति पर बल देना, यानी सत्य को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में हम समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में अगर हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि 1919 में भारत सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। कब? 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस सरकार ने कानून को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को बिना उन पर मुकदमा चलाए जेल में बंद करवा दिया। यानी रॉलेट एक्ट के तहत सरकार ने क्या किया कि जो भी कैदी थे उन पर ना ही कोई सज़ा घोषित की और ना ही उन पर मुकदमा चलाया, डायरेक्टली उनको क्या किया कि जेल में बंद करवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि महात्मा गांधी इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाते थे और 6 अप्रैल को यह आंदोलन आरंभ कर दिया गया। यह आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भैया ये आंदोलन आरंभ हुआ था 6 अप्रैल को। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसको समझते हैं प्यारे मित्र। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन से अपने पत्र के माध्यम से 11 मांगे पूरी करने का आग्रह किया।
ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन से अपना एक पत्र भेजा और इन्होंने क्या कहा कि मेरी 11 मांगे हैं, मेरी 11 डिमांड है जिसको आप पूरी कीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने की। कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। नागरिकों पर नमक लेने से टैक्स लगाया गया था कि जो भी नागरिक नमक को लेगा, बेचेगा, खरीदेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो इन्होंने अपनी सबसे पहली मांग रखी कि नमक टैक्स को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद में गांधी जी ने चेतावनी दी अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन छेड़ देंगे, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी ना की गई तो वो आंदोलन छेड़ देंगे। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू करके उनके कानून का उल्लंघन किया। यानी कि वो जो गवर्नमेंट थी उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया, इन्होंने खुद ही नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। इस पाठ के अंतर्गत प्यारे मित्र कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको आप समझ लीजिए। 1918 से लेकर के 19 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, ठीक है। बाबा रामचंद्र क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है ना। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब? अप्रैल 1919 को। 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ किया गया और मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और उसके बाद 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभ आरंभ हो गया। तो गाइस इस चैप्टर में जो राष्ट्र का उदय था इसमें महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन थे मैंने उन सबको कवर कर दिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में ना आपका कोई नुकसान होने वाला है ना कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।